हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? ऑर्डर एंड रैंकिंग। आज उसका थर्ड डे है। आज हम मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम समझने के लिए उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन क्या होता है? सपोज कोई रो है, उसमें बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं। ए जो है उसका लेफ्ट से पोजीशन 10th है और इसी रो में एक बी है जिसका राइट से दिया हुआ है 15th है और ए और बी के बीच में सपोज टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 होंगे। कुछ भी हो सकता है, मैं अभी बस समझाने के लिए 7 मैंने लिया है। यहाँ पे 7 है, यहाँ से यहाँ पे, और सेम यही कंडीशन है, सब कुछ यही है। एक रो है, यहाँ पर ए है और उसका लेफ्ट से 10th है और बी है और उसका राइट से यहाँ पे बी है और उसका राइट से 15 है और इसके बीच में टोटल 7 है। ए और बी के बीच में टोटल 7 पर्सन बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम कंडीशन। तो मैक्सिमम कंडीशन में हमारा टोटल क्या आएगा? टोटल यहाँ से यहाँ क्या हो गया? 10 हो गया प्लस 7 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 15 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 7 प्लस 15। तो टोटल हमारा क्या आ गया? हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। क्या आ गया हमारा? 32। मिनिमम में क्या होगा? मिनिमम में हम टोटल कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक ही किसी पर्सन का अगर हमारा लेफ्ट से और राइट से पोजीशन पता हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो ए हमारा यहाँ है और इसका लेफ्ट से क्या है? इसका लेफ्ट से है 10th और राइट से हम कैसे निकालेंगे? राइट से बी का हमें पता है 15, तो 15 है तो, और यहाँ पे टोटल 7 है, उसके बाद 8 नंबर में ए है, तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। ये 15 है तो ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 12, ये 11, ये 10th, ये 9th, ये 8, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 7th। इसका क्या पोजीशन आ जाएगा? हमारा 7th पोजीशन आ जाएगा। राइट से आ जाएगा, राइट से ए का क्या आ जाएगा? 7। कैसे? बी 15 है और टोटल यहाँ पर 7 के बाद 8 नंबर पे ए है, तो हम 15 से बैक 8 तक जाएंगे और जो आएगा वो राइट से पोजीशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो ये क्या हो गया? ए का राइट से हमें पता चल गया क्या है? 7। तो अब हम टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल हमारा क्या होगा? 10 प्लस 7 हो जाएगा और माइनस 1 करेंगे। मिनिमम में हम टोटल कैसे निकाले? 10 प्लस 7 कर दिए और माइनस 1 क्यों करेंगे? क्योंकि ये ए जो है ये 2 बार ऐड हो गया, एक 10th में भी ऐड हुआ ए और 7 में भी ए इंक्लूड है, इसलिए 7 में भी ए ऐड हो गया। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? ये 17 माइनस 1, ये क्या आ गया हमारा? 16। तो मिनिमम में हमारा टोटल क्या आया? 16 और मैक्सिमम में हमारा टोटल क्या आया? 32। ठीक है, तो हर बार हम ऐसे करके फिर ऐसे करके निकालेंगे तो हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम इसे कम से कम टाइम में मिनिमम का कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम का तो हम निकाल लेंगे, यहाँ इसे ऐड किए फिर इसे और इसे फटाफट ऐड करके हम मैक्सिमम में टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये 16 आया कैसे, इसे हम समझते हैं। ये 16 हमारा कैसे आया? तो मिनिमम में हम क्या करेंगे? मिनिमम में पहले हमारा मैक्सिमम का जो टोटल आया हुआ रहेगा, मैक्सिमम का टोटल हमारा कितना है? 32। उसके बाद क्या करेंगे? जो बीच में दिया हुआ होगा, मिडिल में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उस पर्सन का हम इंटू 2 करेंगे। 7 है तो
सात सात कितने हो गए? 14 हो गए। 7 दूना 14 हो गए और 14 में +2 कर देंगे। यहां क्या आ जाएगा? यहां अगर 7 दिया हुआ है तो मिनिमम वाले में हम क्या करेंगे? 7 × 2 +2, तो ये कितना हो गया? 14 और 2 16। ठीक है, अब ये जो 16 मेरा आया है, इस 16 को हम मैक्सिमम का जो टोटल है उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसमें क्या आ गया? हमारा 16 आया है। ये कैसे आया? बीच में हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या दिया हुआ था? 7। तो 7 × 2 किए, मतलब 7 का दुगुना और उसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा जो 16 आया उसको हम 32 से माइनस करेंगे। मतलब 32 क्या हुआ? हमारा मैक्सिमम कंडीशन का जो टोटल है उससे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा मिनिमम का टोटल होगा। ये 16 हुआ कैसे? ये हमने इस तरह क्यों किया? इस तरह क्यों किया हमने? ये हमारा मिनिमम का कंडीशन है। ठीक है, मैक्सिमम में हमारा क्या हो रहा है? मैक्सिमम में हमारा ए और बी आपस में ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसलिए हमने आराम से ऐड किया और हमारा टोटल निकल गया 10 + 7, और इधर से जो दिया हुआ रहेगा कंडीशन में, तो यहाँ 15 है तो 15 कर लिया, ये हमारा टोटल आ गया। लेकिन मैक्सिमम में तो ओवरलैप नहीं हुए, मिनिमम में ओवरलैप हुए। तो ए, जब हम लेफ्ट से ए का पोजीशन दिया हुआ है तो उसमें ये 7 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, और बी का राइट से पोजीशन दिया हुआ है तो फिर से ये 7 इंक्लूड हो गया। ये 7 2 बार इंक्लूड हो गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी, इसलिए हम क्या करेंगे? 7 × 2, क्योंकि 2 बार इंक्लूड, इसे तो माइनस करके हटाना पड़ेगा टोटल से, तब हमें हमारा मिनिमम कंडीशन में निकल पाएगा कि टोटल कितना है। मैक्सिमम में तो कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम में तो हमें पता है, सिंपल सबको ऐड कर देंगे, मैक्सिमम में हमारा टोटल निकल जाएगा। लेकिन मिनिमम में टोटल हम ऐसे ऐड कर देंगे तो उतना टोटल नहीं है मिनिमम में, क्योंकि ये ओवरलैप होकर इधर आया है और ये 2 बार इंक्लूड हो रहा है, लेफ्ट में भी काउंटिंग में आ रहा है और राइट वाले काउंटिंग में भी आ जा रहा है। तो 7, इसलिए 2 बार लेफ्ट और राइट दोनों साइड इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम 7 × 2 किए और +2 क्यों करते हैं? ये जो लेफ्ट से जब हम काउंट करके ए के पोजीशन को बता रहे हैं तो ये 7 तो इंक्लूड हो रहा है, साथ ही साथ ये बी भी तो इंक्लूड हो रहा है, तो बी भी तो इंक्लूड हो गया लेफ्ट में। और ठीक उसी तरह जब राइट से बी तक आ रहे हैं तो ये 7 के साथ साथ ए भी इंक्लूड हो रहा है। तो एक ये इंक्लूड हो रहा है, एक ये इंक्लूड हो रहा है, लेफ्ट में ये इंक्लूड हुआ और राइट में ये दोनों आ जा रहे हैं, तो 2, एक ये और ये, इस दोनों के लिए हम क्या करेंगे? +2। तो ये इतने सारे जो हैं वो 2 बार ऐड हो जा रहे हैं टोटल में, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ऐड हो जा रहे हैं, इसलिए इतने को हम टोटल से अगर माइनस कर दें तो हमारा मिनिमम कंडीशन का टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 14 + 2, तो 14 + 2 हो गया 16, और टोटल हमारा मैक्सिमम का क्या है? 32। तो इसी 32 से हम इस 16 को जब माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा मिनिमम कंडीशन का टोटल होगा। ठीक है, मिनिमम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ओवरलैप हुआ है, इसमें मिनिमम होंगे, टोटल जो मैक्सिमम कंडीशन का जो टोटल होगा उससे तो हमेशा कम ही होगा मिनिमम में, क्योंकि ये ओवरलैप करके दिखा हुआ है। तो ओवरलैप, अगर कोई भी सवाल हो हमारा जिसमें अरेंजमेंट दिया हुआ है कि एक रो है, उसमें ए की पोजीशन ये है, बी की पोजीशन ये है, बीच में ए और बी के बीच में समथिंग 5 नंबर ऑफ पीपल्स बैठे हुए हैं, तो हमारा मिनिमम कंडीशन में इसका टोटल क्या होगा? तो जहां मिनिमम की बात हो जाएगी तो हमें हमेशा डायग्राम कैसे बनाना होगा? ओवरलैप करते हुए ए और बी को दिखाना पड़ेगा, और जो बीच में उसके दिए होंगे ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पीपल, हम उसे माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? अगर 5 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 5 × 2 + 2 करेंगे, ये हो जाएगा 12। तो हम
12 माइनस करेंगे, मैक्सिमम कंडीशन का जो टोटल आता है उसमें हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा मिनिमम का हमारा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम इससे रिलेटेड सवाल को करेंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, इन अ रो ऑफ बॉयज x इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक रो है, उसमें जो बॉय x है उसका पोजीशन क्या दिया हुआ है, लेफ्ट से 15th, वेयर एज y इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, और y का राइट हैंड से 10th है। If 5 persons are sitting between both x and y, then find the minimum number of boys in that rows. मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज निकालना हमें। तो मिनिमम में क्या होता है, हमें पता है मिनिमम में ओवरलैप होगा। तो ये एक रो है और x है उसका लेफ्ट से 15th दिया हुआ है, यहाँ x है और उसका क्या है 15th है, और y है उसका राइट से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y है और राइट से उसका 10th दिया हुआ है। If 5 person are sitting between both, इसमें कितने 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ से यहाँ कितने हमारे 5 हैं। 5 x और y के बीच में कितने बैठे हुए 5, तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो, इस रो में मिनिमम हमारा निकालना है। तो मिनिमम का हमने जो बताया था शॉर्ट ट्रिक, उसमें क्या करेंगे, यहाँ जो बीच में दिया हुआ रहता है, तो बीच में क्या दिया हुआ हमारा 5, तो इसका दुगुना करते हैं, मतलब 5 into 2, और फिर इसमें 2 और ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12। तो अब जो हमारा टोटल आएगा, इस तरह ऐड करके हम टोटल निकालेंगे, मैक्सिमम का टोटल निकालेंगे। टोटल क्या होगा हमारा इस तरह अगर टोटल हम निकालें तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा 10 + 5 + 15। यहाँ से यहाँ 10 है, फिर 5 है, और फिर यहाँ से यहाँ 15 है। टोटल हमने ऐड किया, ये हमारा कितना आ गया 30 आ गया हमारा। तो इसी 30 में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो। तो ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम निकालने के लिए ये जो बीच में दिया हुआ रहता है ना, कि बीच में 5 है, x और y के बीच में कितने हैं 5 हैं, तो ये जो 5 लिखा हुआ है इसका हम पहले दुगुना करेंगे। दुगुना करके इसमें 2 और ऐड कर, 2 क्यों ऐड करते हैं, x और y ये दोनों के लिए हम 2 ऐड करते हैं, तो ये टोटल 12 आता है। तो ये हमारा 12 आया, इसको हम यहाँ माइनस जब करेंगे तो ये हमारा मिनिमम का टोटल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 18। टोटल हमारा कितना आ गया 18। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए इस रो में 18। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 18। कैसे हो गया, लेफ्ट से इसका दिया हुआ है पोजीशन, ठीक है 15th, और राइट से इसका दिया हुआ है 10th, और इस दोनों के बीच में 5 नंबर ऑफ पीपल हैं। तो हमें इसका टोटल मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज निकालना है इस रो में। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मैक्सिमम का टोटल निकालेंगे। तो मैक्सिमम का टोटल क्या हो गया 10th, 15th और ये 5 सारे ऐड होकर के टोटल आएंगे, ये हो गए 30। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैक्सिमम का हो गया, अब हमारे मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज जानना है। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये जो 30 आया है 30 में हम माइनस किसे करेंगे, ये 12। ये 12 कैसे आया, यहाँ पे जो बिटवीन दिया हुआ रहता है, ये बिटवीन दिया हुआ है 5, x और y के बीच में कितने बैठे हुए 5, तो 5 × 2 करेंगे और प्लस उसमें 2 करेंगे, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया। तो इसी टोटल में हमने 12 को सब्सट्रैक्ट किया, हमारा क्या आ गया 18th। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 18th। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो बीच में दिया हुआ हो, x और y के बीच में जो दिया उसका हम पहले दुगुना करेंगे और उसमें 2 और ऐड करेंगे। तो जो मेरा टोटल आएगा उसको हम मैक्सिमम कंडीशन का जो टोटल होता है उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा मिनिमम निकल जाएगा। मैक्सिमम का जो है उसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा मिनिमम का निकल जाएगा। तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज क्या आया 18। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दूसरा हमारा सवाल है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ए क्या है? ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 17th है, वेयर एज बी इज 27th फ्रॉम राइट हैंड। इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड इन मैक्सिमम कंडीशन। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम कंडीशन में हमें सी का रैंक निकालना है, किधर से? राइट हैंड से। ठीक है, एक रो है, ए जो है मैक्सिमम है तो ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ ए रहेगा और ए का 17th है, यहाँ पे बी है और बी का राइट से 27 है, और टोटल कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5। और सी जो है वो बिल्कुल ए और बी के बीच में बैठा है, तो बीच में कहाँ आएगा? यहाँ पे सी आएगा, ये पोजीशन होगा सी का। तो राइट हैंड से सी का रैंक क्या आएगा? तो बी यहाँ पे क्या है? 27 है, तो 28 29 30, इसका क्या रैंक आ रहा है? 30 आ रहा है राइट साइड से। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में टोटल 5 है और सी जो है बिल्कुल बीच में, मतलब इसी पॉइंट पे सी होगा, तभी वो ए और बी के एग्जैक्टली बिटवीन में आएगा। तो ये 27 हो गया, तो 28 29 30, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 30 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगर इसी में यहां मिनिमम दिया हुआ रहता, सपोज कि सेम सारे रैंक सारे कंडीशन बिल्कुल सेम है और यहां पे बस लिख दे कि मिनिमम कंडीशन में सी का राइट से क्या पोजीशन होगा। अगर मैं यहां चेंज कर दूं और यहां मिनिमम कर दूं तो मिनिमम में क्या होगा? हमारा ओवरलैप हो। तो मिनिमम में हमारा क्या आएगा? यहां पर ए दिया हुआ है और ए क्या है? 17th है और बी दिया हुआ है, तो बी यहाँ पे क्या है? बी का हमारा हो जाएगा 27th, और 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे कौन है? सी है। ठीक है, यहाँ पे सी है, तो अब हम सी का राइट हैंड से कैसे पोजीशन निकालेंगे? तो बी राइट हैंड से बी क्या है? 27 है, तो बैक जाएंगे, ये हो जाएगा 26 25, तो ये क्या आ गया? 24। सी क्या आ गया राइट साइड से? 24 सी होगा, तभी तो ये 25 26 और बी 27 होगा राइट से। और अगर लेफ्ट से सी का पूछता तो लेफ्ट से क्या होता है? ये 17 है, ए लेफ्ट से दिया हुआ है 17, तो ए 17 है। तो हमारा अगर लेफ्ट से पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 17, ये 16, ये 15, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट से ये हो गया 14th और राइट से क्या हो गया? 24। मिनिमम में क्या है? ओवरलैप हो रहा है। हमारा सवाल में मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम में हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा था, तो हमारा क्या आया था? 30 आया था, और मिनिमम में क्या आ रहा है? 24। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिनिमम और मैक्सिमम के और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम इंटरचेंज द पोजीशन वाले सवालों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.aapkistudy.com for more study material and more information. Thank you.